अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम गीता को देखते हैं तो हम गीता से जुड़े हुए परिवेश को देखना पसंद करते हैं। गीता के चित्रों में हम यही देखते हैं कि एक युद्ध का मैदान है जिसे महाभारत कहा जाता है। अब महाभारत के युद्ध को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो महाभारत हो गई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ। इस पर जब चिंतन करते हैं तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग सी नजर आती हैं। गीता ये चीज बहुत स्पष्टता से कहती है कि परमात्मा अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। मगर जिस महाभारत को आज हम जानते हैं उसके बारे में देखते हैं तो यही पता चलता है कि उस महाविनाश के बाद तो कोई सत्य धर्म की स्थापना नहीं हुई और ही कलयुग आ गया। ऐसे में परमात्मा के कर्तव्य को सही तरीके से समझने पर गीता क्या कहती है उस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता बहुत स्पष्टता से बात कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब सुनते हैं तो ये परमात्मा का वादा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। मगर जब हम महाभारत को देखते हैं तो मान लेते हैं कि चलिए परमात्मा आए हैं और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, सत्य धर्म की स्थापना की, फिर उसके बाद महाभारत हो जाता है, विनाश हो जाता है। फिर उसके बाद परमात्मा का कर्तव्य क्या है? परमात्मा कहाँ जाते हैं? क्या वो यहीं रहते हैं? क्या वो वापस चले जाते हैं? इस प्रश्न में 3-4 प्रकार के कंफ्यूजन इसके उत्तर में क्लियर हो सकते हैं। एक बात तो ये है, गीता तो कह रही है और बुद्धि को भी अपील करता है कि आखिरकार जब गिरावट होती है उसकी कोई लिमिट होती है, और वो लिमिट कौन सेट करता है, उसको चेंज कौन करता है? तो परमात्मा ही करता है। क्योंकि गिरावट मनुष्य सृष्टि पर होती है, तो जितने भी मनुष्य होते हैं उसमें विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, वो कोशिश तो करते हैं, तो गिरावट को रोक भी नहीं पाते, उसको चेंज करने की तो बात दूसरी है। इसलिए वो असफल है। तो फिर सबका ध्यान भगवान की तरफ जाता है, क्योंकि वही क्रिएटर है और गीता इसकी साक्षी है। तो वो कहते हैं मैं आकर के टोटल परिवर्तन करता हूँ। अच्छा, आए, पहली बात तो आए। अब आए, परिवर्तन कर दिया, उसके बाद कहाँ गए उसका कोई वर्णन नहीं है, किस प्रकार से गए, कब गए, एक बात। दूसरी मैंने इसलिए कही कि जो ये मानते हैं कि भगवान ऑलरेडी सब जगह है, वो कहाँ से आएगा, कहाँ पर आएगा, क्या करेगा और कहाँ जाएगा। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। गीता इसके बिल्कुल ऑपोजिट सत्य बताती है कि नहीं, वो परम धाम से आते हैं, आत्मा भी वहाँ से आती है, और जब ये स्थिति आ जाती है तो दुनिया को परिवर्तन करते हैं। तो खुद भी वापस जाना चाहिए उनको, और जिन आत्माओं को वो लिबरेट करते हैं उनको भी वापस जाना चाहिए। इसका कोई जिक्र नहीं। अगर सर्वव्यापी वालों से पूछो तो कह देते भगवान ने अंश अवतार लिया। अब सर्वव्यापी का तो अंश भी नहीं हो सकता अगर देखा जाए। फिर वो कहते हैं कि जितनी की गिलानी हुई उतनी कलाओं से भगवान आता है। वो कई अवतार भगवान के मानते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं ऑलमाइटी हूँ, मैं एक ही बारी आके परिवर्तन नहीं कर सकता, और अगर मैं भिन्न भिन्न शक्तियों से आता हूँ तो बाकी शक्तियाँ कहाँ छोड़ के आ जाता हूँ। तो ये मनुष्य एक कन्फ्यूज़न कॉज करते हैं, उसे आप देखेंगे तो कन्फ्यूज़न वर्स कंफाउंडेड होता जाता है। इसलिए सत्य यह है, इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि भगवान आए, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद वो कहाँ गए, और जो आत्माएं थीं जिनको उन्होंने लिबरेट किया वो कहाँ गए। ये बात ठीक है। बिल्कुल। जैसे आप ये कहते हैं कि परमात्मा के 2 कर्तव्य हैं कि वो आए, अधर्म का नाश और
सत्य धर्म की स्थापना कर देते हैं। अब सर्वव्यापी के परिप्रेक्ष्य में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो परमात्मा कहाँ से आए कहाँ जाए ये प्रश्न उठता है। मगर परमात्मा के इन कर्तव्यों को पूरा करने के बाद भी अगर परमात्मा कहीं से आए हैं तो उनको वापस वहां जाना है, या परमात्मा यही रहेंगे कि भाई अच्छा सत्य धर्म स्थापित किया है तो मैं देखना चाहता हूँ सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं। तो ये एक और मतलब आश्चर्य की बात है कि इसका कोई जिक्र नहीं है। जब हम कहते हैं लिबरेटर, मुक्तिदाता, तो जब हमको भी मुक्ति दे रहे हैं तो ज़रूर मुक्ति धाम से आए होंगे, तो इसलिए उनको वापस मुक्ति धाम में जाना है। जब आए, मनुष्य के लिए भी कहते हैं जो आया वो जाएगा, तो भगवान भी जब आए हैं तो जाएंगे। तो इसलिए ये इस बात का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है। और इस वजह से भी एक प्रकार से वो गीता के सत्य सार को नहीं समझ पाते, क्योंकि जब तक पूरा कॉन्टेक्स्ट ना हो, अधूरी बात हो, तो जहाँ जैसे कहा जाता है नीम हकीम खतरा जान, वो व्यक्ति और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। महाभारत के इस युद्ध की जब हम बात करते हैं तो उसे एक विनाशकारी युद्ध के रूप में हम देखते हैं। गीता में ये चीज़ बताया जाता है कि अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार भगवान ने कराया, और उस विराट रूप के साक्षात्कार में ऐसा दिखाया जाता है कि शरीरों सहित भगवान के मुख में लोग जा रहे हैं, वहाँ भगवान उनकी हड्डियों को तोड़ रहे हैं, खून चूस रहे हैं। तो ये चीज़ें जब दिखाई जाती है तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने ये कर्तव्य किए ऐसे। पहली बात तो ये है कि क्या जब मुक्ति होती है तो शरीरों के साथ आत्माएं जाती हैं। जब नॉर्मल मृत्यु होता है, पुनर्जन्म के लिए भी एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, तो शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है। ये तो हम सबका अनुभव है कि शरीर यहीं लिया है, यहीं छोड़ना है। ये प्रकृतिकृत है, 5 तत्वों का बना हुआ। अब यही बात अगर आप देखें तो विराट रूप भी खंडित हो गया कि विराट रूप में ये दिखाना कि शरीरों सहित जाते हैं। उसमें कहा गया कि अर्जुन देख ये मच्छरों की तरह मेरे पास आ रहे हैं। अब उसका उन्होंने ये अर्थ ले लिया, एक तो परमात्मा के बहुत सारे मुख बना दिए। अब परमात्मा कहते हैं कि मेरा तो शरीर ही नहीं है और मेरे मुख कैसे होंगे, और वो भी ऊपर, यानी धरती पर तो कह सकते हैं कि भगवान आए, उन्होंने कोई शरीर धारण किया। रावण के तो 10 सिर दिखाते हैं, तो भगवान के तो नहीं दिखाते। उसका कोई भी अवतार होगा तो एक ही रूप होगा उसका। फिर उसके बाद उसमें शरीरों को दिखाना, अच्छा शरीरों को भी दिखा दो। तो परमात्मा ने यह कहा है कि जो आत्माएं पतित होती हैं वो मेरे ज्ञान से पावन नहीं बनती, उनको मुक्ति के लिए मैं सजाएं दिलवाता हूँ धर्मराज से। लेकिन आत्माओं को दिलवाते हैं, और आत्माओं को कई जन्म आत्माएं लेती हैं, तो जिस जिस जन्म में उन्होंने जो जो कर्तव्य किया होता है उल्टा, उसको साक्षात्कार करा के कराते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन उसमें सूक्ष्म शरीर में तो खून होता ही नहीं, हड्डी मांस भी नहीं होता। इस प्रकार की बात रच के अर्जुन खुद घबरा के क्या कह रहा है कि ये रूप मुझे मत दिखाइए। और कॉमन सेंस भी कहती है परमात्मा क्या ऐसा काम करेगा। कोई दानव हो वो तो किसी का खून चूस सकता है, कोई राक्षस हो उसकी हड्डियां चूर कर सकता है। तो भगवान कहता है कि मेरे जो 16वें अध्याय में मैंने देवताएं भी अहिंसक होते हैं और वहाँ शेर गाय एक घाट जल पीते हैं, तो भगवान ऐसा कार्य कैसे करेगा। इसलिए गीता तो खंडित की है, गीता की जो अन्य बातें हैं वो भी खंडित हैं। जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि गीता में ये चीज़ खंडित है, इस बात को हम सही तरीके से गीता में नहीं देखते हैं। जब परमात्मा के कर्तव्य की बात की जाती है तो आपने एक शब्द कहा कि परमात्मा मुक्तिदाता हैं, लिबरेटर हैं, और वो लिबरेट कर रहे हैं, इसके लिए विराट रूप में हमने ऐसे दिखाया। जब लिबरेटर कहा जाता है परमात्मा को, तो हम परमात्मा को ऐसा भी समझते हैं कि वो दुख सुख से न्यारे हैं, वो स्वयं जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, उनके ऊपर कर्म फल लागू नहीं होता क्योंकि वो शरीर धारण करके कर्म नहीं करते। जब गीता के महावाक्यों को हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो वहाँ तो हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद
श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश बन जाते हैं और यहाँ परमात्मा के कर्तव्य के बारे में ये बताया गया है कि वो कर्मफल से न्यारे हैं, वो जनन मरण के चक्र से न्यारे हैं। ऐसे में ये बात कहाँ तक लागू होती है कि गीता का भगवान जो मुक्तिदाता है, जो जन्म मरण के चक्र से, दुख सुख के चक्र से न्यारा है, वो द्वारकाधीश तो बन नहीं सकते। अगर द्वारकाधीश कृष्ण गीता के भगवान हैं तो फिर उनको तो फल मिल रहा है, वो जन्म मरण में आ रहे हैं, तो क्या गीता का भगवान कोई और है? वास्तव में जो आज शास्त्र के रूप में गीता मिलती है उसको भी सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा गया, क्योंकि अन्य शास्त्रों में तो इस बात का जिक्र ही नहीं है। लेकिन जिसमें जिक्र है, आज हम जो सच्ची गीता सार की चर्चा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब भगवान ये जो कहता है कि गीता के होते हुए भी मुझे आना पड़ता है, इसलिए आना पड़ता है इसी बात के लिए कि गीता जिसने लिखी वेद व्यास जी ने, वो भी शरीरधारी थे, विद्वान थे, ठीक है, ऋषि थे। दूसरी बात, जिनके लिए लिखी वो भी शरीरधारी हैं और शरीरधारियों को शरीरधारी के रूप में समझ में आएगा, तो इसलिए उन्होंने गीता के भगवान को शरीरधारी बना दिया। अब अगर गीता को पढ़ें और गीता के भगवान की बात करें तो गीता क्या कहती है? गीता इटसेल्फ भी कहती है और बुद्धि भी कहती है कि जो सदा मुक्त होगा वो दूसरे को मुक्त कर सकेगा। वो खुद तो बंधन में नहीं आएगा ना, तो दूसरे को भी अपनी तरह का बनाएगा। ऐसे तो नहीं शरीरों के सहित, और वो भी कलयुगी शरीरों के सहित ऊपर ले जाएगा। ऊपर तो शरीरधारियों की दुनिया ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जब लिबरेटर है और खुद सदा मुक्त है, कभी उसने शरीर लिया ही नहीं, और गीता खुद कहती है कि मैं प्रकृति मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, अवतरित होता हूँ, दिव्य जन्म लेता हूँ, प्रवेश होने योग्य हूँ। और इससे क्या पता लगता है? परमात्मा अपना शरीर नहीं लेते। शरीर लें तो उनको कर्म भोग जन्म मरण कर्म के चक्कर में आना पड़ेगा। अब वो बात श्री कृष्ण पर तो बैठती नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने वैसे भी जन्म लिया, बड़े हुए, और फिर अगर वो लिबरेट उन्होंने किया होता तो फिर खुद भी लिबरेट हो जाते और आत्माओं को भी लिबरेट, मैंने शरीरों से लिबरेट, जन्म मरण से लिबरेट, दुखों से। महाभारत का मतलब क्या है? शरीरों से लिबरेट करना। उन्होंने जो युद्ध दिखाई है उसका भाव क्या है कि अगर आप शरीर में रहेंगे तो आप कभी भी इस कर्म जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो ही नहीं सकते। एक बार इस दुनिया में आ गए, आपका हिसाब किताब शुरू हो गया। कोई एक्सटर्नल पावर जब तक आपको अलग नहीं करेगी, आप तो जन्म मरण में आते ही जाएंगे। और जब इतना दुख हो जाता है, खुद कहते हैं हे भगवान हमें मुक्ति दो, हमें परम धाम ले चलो, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तो इसलिए फिर श्री कृष्ण जी ने अपना चलो मान लो कार्य कर भी लिया, सबको मुक्ति दे दी, खुद क्या करेंगे? तो खुद वो महाराजा बन के और राज्य करेंगे, सुख दुख में आएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस बात से दूसरी बात सिद्ध हो गई। पहली बात तो परमात्मा की वो सिद्ध हुई, फिर दूसरी हुई, और तीसरी ये है कि श्री कृष्ण गीता के भगवान है ही नहीं। बीच में गीता के विराट रूप को खंडित किया हुआ और सर्वव्यापी कहकर उसके अवतरण को, अब गीता का भगवान को ही खंडित कर दिया तो टोटल गीता क्या बची? टोटल गीता खंडित हो गई। उसका भाव अर्थ ये है कि गीता एक स्मारक है उस चीज का जब परमात्मा ने निराकार ने सचमुच आके आत्माओं को लिबरेट करके दुखों से छुड़ाकर सब आत्माओं से शरीरों से मुक्त करके वापस ले गए थे, उसका यादगार है। लेकिन हर चीज को बिगाड़ दिया गया है, खंडित किया है। अब भगवान ने युद्ध कराई हो, खुद उसके युद्ध कराने के निमित्त बने हों, सारथी बने हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। युद्ध जरूर हुआ, लेकिन युद्ध किसने किया, किसने करवाया, वो गीता से गायब है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भरकर फूट जाता है। ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। जैसे आप देखेंगे जंगल में आग लगती है तो ऑटोमेटिकली
वृक्ष वृक्ष से टकराता है और आग लग जाती है। तो उस प्रकार का विनाश पाप का ऑटोमेटिकली हो गया। उसके निमित्त वो लोग ही बने जिन्होंने पाप का घड़ा भरा था। ना परमात्मा ने करवाया, ना पांडवों ने कोई लड़ाई की, क्योंकि ये तो गीता के विरुद्ध जाता है कि हिंसा जो है परम अधर्म है, अहिंसा परम धर्म है। भगवान परम धर्म स्थापित कर रहे हैं, वो लोग कैसे लड़ेंगे? तो हर बात मेंशन करने के बाद खंडित की हुई है। और हैरानी की बात यह है क्योंकि मनुष्य द्वापर युग के जो थे वो फिर भी रजोगुनी थे। उन्होंने ये कह दिया गीता पढ़कर और सब कुछ जानकर कि हम भगवान को नहीं जान सकते। नेति नेति, मनुष्य अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है, वही अपनी लीला को जानता है। तेरी गत्मा तुम ही जानो। पर आज के मनुष्य उसको पढ़ करके क्या क्या कर रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं। खुद भगवान बने हुए हैं। कि आत्मा ही मौज है, क्योंकि जिसका बाप नहीं होता धनी धोनी नहीं तो कुछ भी कर सकता है। कोई कह रहा है आत्मा ही परमात्मा है, कोई कह रहा है मैं ही परमात्मा हूँ। तो सारा गड़बड़ घोटाला इसीलिए। और गीता भी पढ़ी है उसमें। तब भगवान कहते हैं मुझे दोबारा आके सत्य ज्ञान देना पड़ता है, जो अब दे रहे हैं, क्योंकि अब वही समय है और वही हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। जी, जब आप ये बात कहते हैं तो बड़ी स्पष्टता से ये चीज़ पता चलती है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हमको आज तक मिला है, उस चीज़ में एक जगह कुछ चीज़ लिखी गई है, हमें लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, तो दूसरी जगह अपने आप को निगेट करने वाली, उसी चीज़ को खंडित करने वाली बात भी उसमें है, जिसके कारण से वो सिद्ध नहीं होती। और जहाँ पर मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, उसके बजाय मनुष्य और ही कंफ्यूज हो जाते हैं और भी पथ भ्रमित हो जाते हैं। अब मार्गदर्शन क्या मिलेगा? मार्गदर्शन के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है कि ये रास्ता है, सही रास्ता है। यहाँ तो परमात्मा को ही सब जगह कह दिया। आप सोचिए, किसने कहा परमात्मा सब जगह? क्या परमात्मा ने कहा मैं सब जगह हूँ? उसने तो कभी कहा नहीं। दूसरी बात, अगर सब जगह परमात्मा है तो धर्मग्लानि का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? क्या परमात्मा में धर्मग्लानि हो गई? और फिर परमात्मा करेगा क्या? तो मार्ग का तो सवाल ही नहीं हुआ। फिर तो सब चीज़ परमात्मा ही परमात्मा हो जाए। तो उसके तो बहुत सारी बातें हैं कि परमात्मा चैतन्य है। यहाँ तो जड़ वस्तुएं भी हैं। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये कुर्सी चैतन्य तो नहीं है। और व्यक्ति में से जब आत्मा निकल जाती है बॉडी में से, जो डेड बॉडी है उसमें परमात्मा है? नहीं है। जब डेड बॉडी में परमात्मा नहीं, कहते हैं आत्मा निकल गई, जड़ हो गया, तो फिर परमात्मा सब जगह कैसे हो सकता है? वो तो बहुत सबसे बड़ा कंफ्यूजन गीता के होते हुए भी ये किया गया है। गीता का भगवान कह रहा है मैं परम धाम से आता हूँ। आत्मा बाकायदा सिस्टम बताता है कैसे धीरे धीरे धर्मग्लानि होती है। अगर परमात्मा सब जगह है तो सतो रजो तमो होने चाहिए। तमो तो होना ही नहीं चाहिए, रजो तो होना ही नहीं चाहिए। फिर वो कहाँ से आ गया? क्या परमात्मा में तमोगुण है? इसलिए टोटल कंफ्यूजन है। रास्ते का तो सवाल ही नहीं है, स्टैंड स्टिल है। इसलिए भगवान कहता है कि मैंने जो किया सुनाया था उसको समझने के लिए भी उस प्रकार की दिव्य बुद्धि दी थी। कहा ना अर्जुन, मैं तुम्हें सबसे पहले दिव्य बुद्धि देता हूँ ताकि तुम इन बातों, क्योंकि कलयुग के अंदर भगवान आके नई दुनिया बनाते हैं। कलयुग में तो बुद्धि तमो प्रधान होती है, जिसको पत्थर बुद्धि कहा जा सकता है, क्योंकि वो पत्थर में भी भगवान मानते हैं। आप बताइए कि पत्थर में भगवान मानते हैं और कण का, पत्थर भी मोटी चीज है लेकिन कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान, तो फिर मानने वाला कौन है? जरा जरा ही भगवान हो गया। ये तो अटर कंफ्यूजन है ना। इसको कहा जाता है अंधकार, अज्ञान, अंधकार। खास ये कि समझ रहे हैं हम ज्ञानी हैं। सबसे बड़ी बात है एक व्यक्ति समझे मैं इग्नोरेंट हूँ तो सर्च करता है। यहाँ पर तो सारे ज्ञानी हो गए कि भी भगवान ही हो गए सारे, तो फिर इससे ज़्यादा कंफ्यूजन क्या हो सकता है? तो सब कुछ होते हुए, ऑपोजिट बातें होते हुए, फिर उन दोनों ऑपोजिट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब सत्य और झूठ है, एक विज्ञान ये कहता है कि सत्य सत्य, झूठ झूठ है। ये झूठ को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी सत्य है, हर चीज़ सत्य है। तो नतीजा क्या होगा? ये हालत है। जब आप ये बात कहते हैं तब ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, कि हम
अज्ञान को भी ज्ञान समझ बैठे हैं, असत्य को भी सत्य समझ बैठे हैं, और हर चीज को जब हम ऐसा जस्टिफाई करने के प्रयास कर रहे हैं तो सत्य की वास्तविक खोज भी मनुष्य से नहीं होती। और ही ज्यादा ये कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और शायद इसीलिए गीता में ये बात लिखी गई है कि परमात्मा कहते हैं कि भले गीता का ज्ञान पहले दिया गया हो, मुझे फिर आना पड़ेगा ताकि मैं इस बात को सही तरीके से समझाऊं। आज हमारे पास भले गीता है एक स्मारक के रूप में, मगर उसको हम सही से नहीं समझते। उसे समझाने के लिए परमात्मा को स्वयं आकर दोबारा वो ज्ञान देना पड़ता है। आज बातचीत तो बहुत ही अच्छे विषय पे की है, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा। आगे की कड़ियों में बातचीत को जारी रखेंगे। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की हम कामना करते हैं परमात्मा से। अनेकों बार ये प्रार्थना गुंजायमान हुई है, मगर हम ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए नहीं कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास अंधकार है, वो इसलिए भी क्योंकि हमारे पास जो भी अंधकार है उसको भी हम सही से समझ नहीं पाए हैं। हम अपने इग्नोरेंस को भी सही तरीके से समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ झूठ है उसे भी हम सच मान बैठे हैं, जो अंधेरा है उसे ही हम प्रकाश मान के चल रहे हैं। ऐसे में परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है कि वो हमें ज्ञान का सच्चा प्रकाश दें, हमें अधर्म से धर्म की ओर ले जाएं, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। आज की सच्ची गीता सार में आपको कुछ रोचक बातें मिली होंगी, ऐसी आशा करते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।